आइए कुछ और उदाहरण करते हैं। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल लगता है और यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? अब हल देखते हैं। बल लगने पर वस्तु का वेग बदल रहा है। यहाँ पर प्रश्न में हमें निम्न जानकारी दी गई है। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 5 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग u बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड, t बराबर 2 सेकंड की अवधि के लिए बल लग रहा है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर m v माइनस यू बटे t होता है। मान रखने पर F बराबर 5 गुणा 7 माइनस 3 बटे 2। हल करने पर हमें प्राप्त होगा F बराबर 10 न्यूटन। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दे रखा है कि t बराबर 5 सेकंड के लिए बल कार्यरत है। पुनः हम लिख सकते हैं F बराबर m v माइनस यू बटे t, और हम लिख सकते हैं एफ टी बराबर एम वी माइनस एम यू, और v बराबर एफ टी प्लस एम यू बटे m। इन सभी का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा v बराबर 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 3 बटे 5। हल करने पर हमें प्राप्त होगा v बराबर 13 मीटर प्रति सेकंड। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब हम एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। आइए अब इसका हल देखते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर ma होता है। हम दोनों ही स्थितियों में बल ज्ञात करके देखते हैं। पहली स्थिति में m1 बराबर 2 किलोग्राम दे रखा है और a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अतः F1 बराबर 5 गुणा 2 यानी 10 न्यूटन। दूसरी स्थिति में m2 बराबर 4 किलोग्राम, a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए F2 बराबर 4 गुणा 2 यानी 8 न्यूटन प्राप्त होगा। तो हमें प्राप्त हुआ F1 बराबर 10 न्यूटन और F2 बराबर 8 न्यूटन। अब दोनों स्थितियों की तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि F1 F2 से ज़्यादा है, अर्थात पहली स्थिति में ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। अर्थात 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में ज़्यादा बल लगेगा। चलिए अब एक और उदाहरण करके देखते हैं। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ दिया गया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा? चलिए अब इसका हल देखते हैं। ग्राफ को ध्यान से देखने पर हम कह सकते हैं कि शुरुआत में जब गेंद ने चलना प्रारंभ किया तब उसका वेग अधिकतम था, अर्थात t बराबर 0 समय पर गेंद का वेग
u बराबर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। चूंकि गेंद टेबल पर जा रही है, इसलिए टेबल गेंद पर घर्षण बल लगाती है, इसलिए गेंद 10 सेकंड के बाद विराम अवस्था में आ जाती है। अर्थात t बराबर 0 सेकंड पर v बराबर 0 है। ध्यान दें, वेग समय ग्राफ त्वरण को दर्शाता है। चूंकि ये सरल रेखा है, इसका मतलब त्वरण नियत है। इसलिए त्वरण a बराबर v माइनस यू बटे t होगा। 0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड माइनस 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बटे 10 सेकंड, तो हमें प्राप्त होगा a बराबर -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूंकि हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है, तो a बराबर -0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नकारात्मक त्वरण का अर्थ है मंदन। इसका मतलब है कि समय के साथ वेग कम हो रहा है। टेबल द्वारा गेंद पर लगने वाला बल F होगा। F बराबर ma के होता है, यानी F बराबर 20 ग्राम गुणा माइनस 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम के होता है, या फिर 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम के होता है। इसलिए F बराबर 20/1000 किलोग्राम गुणा माइनस 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे हल करने पर प्राप्त होगा F बराबर -0.0004 न्यूटन। नकारात्मक चिन्ह से तात्पर्य है कि टेबल द्वारा लगाया गया घर्षण बल गेंद की गति की दिशा के विपरीत है। आइए अब कुछ प्रश्न आपके हल करने के लिए। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें।